नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डिबेट लाइव बड़ी बहस मध्य प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल सहित 16 बड़े शहरों में रात में भी खरीदारी अब की जा सकेगी। प्रदेश के इन शहरों में 24 घंटे बाजार खोलने की तैयारी है। इसके लिए राज्य सरकार ने श्रम विभाग के प्रस्ताव को अपनी मंजूरी दे दी है। इसके लिए अधिसूचना भी जल्द जारी हो जाएगी। प्रदेश के बड़े शहरों में हालांकि शराब दुकानों को लेकर भी फैसला नहीं हुआ है। इसका फैसला आबकारी नीति के तहत होगा, लेकिन यह फैसला अर्थव्यवस्था, सामाजिक जीवन और पर्यावरण पर पड़ने वाले संभावित प्रभावों को लेकर बहस छेड़ चुका है। आज इसी विषय पर हम भी चर्चा करेंगे, मगर उसके पहले देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट। अब मध्य प्रदेश के 16 बड़े शहरों में 24 घंटे बाजार गुलजार रहेंगे। राज्य सरकार ने मॉल, रेस्टोरेंट, होटल, रिजॉर्ट, ऑफिस, दुकानें, आईटी सेक्टर्स को 24 घंटे खुले रखने का फैसला लिया है। सरकार जल्द इसकी अधिसूचना जारी करेगी। सरकार को उम्मीद है कि इससे सरकार के खजाने में बढ़ोतरी होगी। राज्य सरकार का इस फैसले का फायदा मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के अलावा इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन, देवास, रीवा, कटनी, सिंगरौली, मुरैना, खंडवा, बुरहानपुर, रतलाम, सागर, सतना, छिंदवाड़ा को होगा। हालांकि इसकी शुरुआत प्रदेश के कुछ शहरों से की जा सकती है, बाद में इसे बाकी शहरों में भी शुरू किया जाएगा। देखिए, मध्य प्रदेश में जन अपेक्षाओं, आकांक्षाओं और व्यापारिक आर्थिक हितों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने ये निर्णय लिया है। इससे न सिर्फ अतिरिक्त रोजगार सृजन होंगे, नए टैक्सेस का सृजन होगा इनडायरेक्ट, और आर्थिक विकास को एक नई गति मिलेगी। और ऐसे में सरकार ने पूरी सुरक्षा, पूरी संसाधनों के साथ ये निर्णय लिया है जो एकदम सफलता की ओर बढ़ेगा। दावा है सरकार के इस फैसले से प्रदेश में आर्थिक गतिविधियों को और बढ़ोतरी मिलेगी। अभी रात 11 बजे से मार्केट बंद हो जाता है। सरकार को उम्मीद है कि इससे सरकार के खजाने में वृद्धि होगी, साथ ही इससे प्रदेश में पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। श्रम विभाग की माने तो इस फैसले के बाद महाराष्ट्र, कर्नाटक, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और तेलंगाना के बाद मध्य प्रदेश 7वां राज्य होगा। दिल्ली के 7 शहरों में गुड़गांव भी 24 घंटे चालू रहता है। इधर सरकार के इस फैसले पर विपक्ष ने सवाल खड़े किए हैं। कार्य दिवस बढ़ते हैं या कार्य का समय बढ़ता है तो लोगों को रोजगार मिलता है। अगर मध्य प्रदेश की सरकार, जिसकी कानून व्यवस्था पहले से बहुत लचर है, कमजोर है, अगर वो अपनी कानून व्यवस्था को ठीक रखते हुए अगर नगर निगम क्षेत्र में 24 घंटे बाजार खोले तो ये मेरा व्यक्तिगत मत है कि इसमें कोई ऐतराज नहीं है, क्योंकि 3 शिफ्ट अगर बढ़ेगी काम की तो लोगों को रोजगार मिलेगा और एक नाइट लाइफ, एक प्रोटेक्शन के साथ हो तो इसमें टूरिज्म भी बढ़ता है, इसमें उत्पादन भी बढ़ता है, इनकम भी बढ़ती है और रोजगार भी बढ़ता है। मध्य प्रदेश में 24 घंटे बाजार खोलने का निर्णय एक जटिल निर्णय है, जिसके फायदे और नुकसान दोनों हैं। सरकार को सभी हितधारकों के हितों को ध्यान में रखते हुए सावधानी पूर्वक निर्णय लेना चाहिए। ये सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि 24 घंटे बाजार खोलने से श्रमिकों के अधिकारों का उल्लंघन न हो, सामाजिक जीवन और पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव न पड़े और देर रात अपराधों को रोका जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 न्यूज। तो बाजार गुलजार आएगी बहार, आज इसी विषय पर हमारी चर्चा होगी और इसके लिए हमारे साथ खास गेस्ट जुड़ चुके हैं। हमारे साथ बीजेपी से पैनल में प्रवक्ता नेहा बग्गा जी हैं। नेहा जी, बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। कांग्रेस प्रवक्ता रितेश त्रिपाठी जी पार्टी का पक्ष रखेंगे। रितेश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार शशिकांत द्विवेदी जी भी इस पैनल का अहम हिस्सा है। शशिकांत जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। नेहा जी, सरकार ने ये जो निर्णय लिया है, इसके पीछे की मंशा क्या है? क्या 24 घंटे बाजार खोलने से प्रदेश में मान के चल रहे हैं कि अर्थव्यवस्था और रोजगार को बढ़ावा मिलेगा, या कुछ और ध्येय इसके पीछे है? नहीं, देखिए, अभी तक तो ये बहुत सक्सेसफुली पिछले 7 राज्यों में जहां पर लागू हुआ है वहां चल रहा है और निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश भी अगर श्रम विभाग का ये जो प्रस्ताव है उसको मंजूर करके आगे बढ़ती है तो निश्चित तौर पर इससे कई प्रकार के रोजगार जो हैं वो यहाँ पर जनरेट किए जा सकेंगे, चाहे वो आईटी सेक्टर हो, रेस्टोरेंट्स हो, होटल्स हो, मॉल्स हो, या जो कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के कई स्टोर्स हम देखते हैं 24/7, ये महाराष्ट्र, कर्नाटक, दिल्ली, गुड़गांव, हिमाचल, उत्तराखंड में, उस प्रकार से मध्य प्रदेश में भी एक बड़ी संख्या में जो युवा है या जो लोग हैं उनको रोजगार मिल सकेगा। मुझे लगता है कि एक अच्छा कदम है
और कांग्रेस जिस आदत से ग्रस्त हो चुकी है कि हर चीज में एक पेसिमिस्टिक अप्रोच रखना, अगर मगर पहरे लगा देना, अच्छे सुझाव ना देना, जनता इसको स्वीकार नहीं करती है। सभी चीजों पर ध्यान में रखते हुए कि क्राइम रेट किस तरीके से कंट्रोल में रहे, कैसी सारी चीजें व्यवस्थित चलेंगी, इन सब पे विचार करके एक खाका तैयार होगा और उसके बाद उसको मध्य प्रदेश में लागू किया जाएगा। हाँ, ये भी हो सकता है कि कुछ शहरों से इसकी शुरुआत हो और फिर उसको अक्रॉस दी स्टेट लागू किया जाए। ठीक है रितेश जी, बीजेपी तो ये मानकर चल रही है कि एक सकारात्मक पहल है, लेकिन सरकार के इस निर्णय पर कांग्रेस क्या कोई खामी देख रही है? क्या निर्णय लागू करने से पहले और भी ऐसी बातें हैं जिन पर विचार होना था लेकिन नहीं किया जा रहा? जी रितेश जी। रितेश जी माफ कीजिए, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? रितेश जी से फिर से हम संपर्क करने की कोशिश करेंगे। शशिकांत जी, इस निर्णय से प्रदेश की अर्थव्यवस्था और हम कह सकते हैं कि सामाजिक संरचना और जो पूरा एक माहौल होता है उस पर आप क्या मानते हैं, किस तरह का असर होगा? क्या अभी जो मध्य प्रदेश के शहर हैं वो बाकी उन शहरों की तर्ज पर, उन राज्यों की तर्ज पर पूरी तरह से तैयार हैं जहां पर यह व्यवस्था पहले से ही लागू है? देखिए क्या है, मैं आपको इसका पॉजिटिव पहलू बता देता हूँ। मतलब मेरे कुछ दोस्त एक राज्य के समारोह में भाग लेने यूरोप से आए थे, कुछ बल्गारिया से आए थे। तो वो पूरे फंक्शन में, वो फंक्शन रात में था एक होटल में, तो बाहर बैठे थे सब लोग लॉन में। तो उनका एक प्रश्न था, चारों तरफ अंधेरा है और वो जो था वो होशंगाबाद रोड की एक जगह पर था। तो चारों तरफ हमारे यहाँ अंधेरा हो जाता है करीब 10 बजे रात के बाद, मतलब स्ट्रीट लाइट के बाद अगर कोई आंख उठा के देखते तो आपको दूर दूर तक लाइट दिखाई नहीं देती। तो उनका बड़ा सवाल था कि आप लोग जिंदा कैसे रहते हो? क्वेश्चन कि आप मतलब 10 बजे हैं अभी और दूसरा कोई यहाँ लेडीज तो मुझे एक भी नहीं दिख रही इस फंक्शन में, इक्का दुक्का को छोड़ दें, तो आप लोग क्या करते हो 10 बजे रात के बाद? मतलब हमने कहा घर जाके सो जाते हैं। बोले बस, तो फिर दिन भर काम करना और शाम को घर जाके सो जाना। तो मैंने कहा आप लोग क्या करते हैं? तो उन्होंने कहा कभी आइए फिर हम आपको बल्गारिया दिखाते हैं। हालांकि वो एक थोड़ा सा इंसल्टिंग था। फिर मैंने उनको हमारा दूसरा पहलू शाम का दिखाया कि हम लोग मंदिरों में जाते हैं और ये करते हैं, तो दे वर अपलिफ्टेड, उनको अच्छा लगा कि नहीं, ये हमको ये बात नहीं मालूम थी जी। तो क्या है कि अगर पॉजिटिव पहलू देखें कि जो युवा है उसे अब काम करना पड़ता है रात में, मतलब उसके लिए नाइट शिफ्ट जो है ना वो ज्यादा एक्टिव है बजाय डे शिफ्ट के, आईटी सेक्टर में खासकर। तो उसको भूख भी लगेगी, उसको कॉफी पीना है, उसकी अपनी आदतें हैं, उसको थोड़ी सी गपशप भी करनी है। तो वो रात में अगर बाहर नहीं निकलेगा तो वो मतलब फ्रस्ट्रेट होगा और कुंठित होगा और परफॉर्मेंस नहीं दे पाएगा जी। दूसरा जाहिर है अगर रात में बाजार खुले रहेंगे, लोग खरीदारी उतनी तो नहीं करेंगे क्योंकि लोग रात में सो जाते हैं, तो उनकी जेब में पैसा भी होना चाहिए खरीदने के लिए, वो दिन में भी खरीदें रात में भी खरीदें। तो एक है कि थोड़ा बहुत इनकम आपकी बढ़ जाएगी। ये थोड़े पॉजिटिव पहलू इसके हैं। नेगेटिव जो कांग्रेस अभी उन्होंने कहा कि श्रम कानूनों का वायलेशन ना हो, लॉ का वायलेशन ना हो जी। तो क्या था, ब्रिटिश सरकार का लॉ है हमारे यहाँ जिससे गवर्न होते हैं लेबर लॉज, अब वो खत्म कर दिए गए 2020 में। अब एक भी लेबर लॉ भारत देश में अब नहीं है, 2020 में खत्म हो चुके हैं। हम लोग भी उसमें नहीं आते, आप भी नहीं आते। तो उसमें पर आवर हायरिंग शुरू हो चुका है, यानी हर पर घंटे आप दे सकते हैं, जॉब दे सकते हैं। दूसरी बात, मिनिमम वेज देने की कोई बात नहीं है। तीसरी बात, शिफ्ट जैसा कुछ नहीं। तो शॉप एक्ट जो था उसमें इसलिए एक दिन की छुट्टी रखी जाती थी कि इतने सारे इंस्पेक्टर कहाँ से लाओगे जो एक दुकान को जाकर के इंस्पेक्शन करे कि उसने अपने मजदूर को एक दिन छुट्टी दी है या नहीं दी है। तो सीधा एक काम किया कि लॉ में प्रोविजन कर दिया कि हफ्ते में एक दिन शॉप बंद रहेगी, तो उसमें कम से कम छुट्टी मिल जाएगी और पीनल प्रोविजन है इसमें। लेकिन अब वो भी सब खत्म हो चुका है। तो बस जो निगेटिविटी है वो ये है इसमें, जो गलत बात हो सकती है जिस पर सरकारों को गंभीरता से सोचना। क्योंकि देखिए आप मॉल खुलता है और आप किसी जो मॉल में एग्जीक्यूटिव होता है, सेल्स एग्जीक्यूटिव और सेल्स गर्ल, उससे आप बात करिए तो वो ये कहेगा सुबह 10 बजे आता है, खड़ा रहता है दिन भर और शाम को 10 बजे ही जाता है, मॉल 10 बजे बंद होता है। तो 12 घंटे तो वो ड्यूटी कर रहा है जी। अब ये हो सकता है कि उसका एम्प्लॉयर नया एम्प्लॉयमेंट ना जनरेट करके उन्हीं से 4 घंटे और काम कराए थोड़े बहुत पैसे के लिए, तो वो एक तरह से शोषण होगा। ये इस बात की सरकार को इंश्योर करना पड़ेगा कि नहीं, अब रात में स्टाफ दूसरा होगा। तो उसके मतलब कई तरीके हैं, जैसे कि वो जो प्रोप्राइटरी फर्म होती है, जैसे एक ही मालिक है दुकान का और वही अकेला बैठता है, अकेला काम करता है, तो वहां आप छूट दे सकते हैं, या 2 लोग हैं तो छूट दे सकते हैं। परिवार के सदस्य कभी कभी चलाते हैं। लेकिन अगर 4-6 लोग हैं, शॉपिंग मॉल है, शोरूम है, तो उसमें जाहिर है 10-12 लोग होंगे।
जी। तो फिर उनका शिफ्ट तय होना चाहिए, बाकायदा इंफॉर्मेशन होना चाहिए कि रात में ड्यूटी पर कौन है और दिन में कौन ड्यूटी पर है, या बीच में कोई आपने गैप रखा है, उनको सोने का पूरा टाइम मिला है या नहीं मिला है। जी। नहीं तो फिर तरह तरह की शिकायतें, हादसे और कोर्ट केसेस और ये सब होगा। फिर बाद में होता क्या है, फिर बंद हो जाता है। एक और बात है कि जो आपका सुरक्षा पहलू, जो पुलिस वगैरह है, जी। पुलिस ऑलरेडी ओवरलोडेड है, उसके पास बहुत सारा काम रहता है, कई तरह की ड्यूटीज होती हैं। तो पहले पुलिस से भी ये चर्चा होनी चाहिए, क्या सफिशिएंट स्टाफ रात में रहेगा जो मॉनिटरिंग कर सके, एटलीस्ट इनिशियल डेज में। जब बाद में सबकी आदत हो जाएगी कि नहीं बाजार तो खुला रहता है, आइए जाइए सब लोग आने जाने लगेंगे। पर शुरुआती दौर पर तो विजिलेंट रहना बहुत जरूरी है और पुलिस से डिस्कशन करके कोई नया सिक्योरिटी, हालांकि अपने मॉल तो अपने सुरक्षा कर्मचारी रखते हैं जी। लेकिन सड़कों पर और आने जाने वालों पर, खासकर शराब वगैरह को लेकर के, ये मतलब इसमें लंबा भी विचार करना चाहिए सरकार को, भले उसमें थोड़ा वक्त लगे। जी। तो पहल अच्छी कही जा सकती है, मगर कुछ राइडर्स जरूरी है उसके साथ। बिल्कुल, पहल अच्छी है, लेकिन इसके साथ ही कुछ और जो मापदंड है, जो एक पूरी प्लानिंग है, वो प्रॉपर हो तो उसके बाद इसे धरातल पर लागू करना चाहिए। रितेश जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए नेहा जी का रुख कर लेते हैं। नेहा जी, कांग्रेस भी लगातार यही सवाल उठा रही है कि जो श्रमिक हैं उनके अधिकारों का संरक्षण कैसे होगा, और यही बात शशिकांत जी ने भी कही कि इस बात को भी ध्यान देना होगा कि अगर एक कर्मचारी से दिन में काम लिया जाता है तो सिर्फ चंद पैसों के एवज में रात में भी उसे ड्यूटी न कराई जाए, तो ऐसे में तो एक तरह से शोषण हो जाएगा। तो एक जो पूरी प्लानिंग है, साथ ही कहीं ना कहीं सिक्योरिटी को लेकर भी यहां पर बात आ रही है। नहीं, बिल्कुल ठीक है शशिकांत जी ने जो कहा, ये तो मुख्य कंसर्न हम सभी का है, चाहे वो श्रम विभाग हो, चाहे सरकार हो, या फिर एक्टिविस्ट की बात करें, ये सभी का मुझे लगता है कि चिंतन जो है, मनन जो है, वो सही है कि किसी भी प्रकार से जो व्यक्ति रोजगार उपलब्ध कर रहा है उसका शोषण ना हो। और इसीलिए विभिन्न प्रकार के लॉज हैं जिसमें हम देखते हैं कि 8-8 घंटे की 3 शिफ्ट्स हो, जब ओवरनाइट हम 24/7 किसी ऐसे कमर्शियल कॉम्प्लेक्स है उसको चलाने की बात करते हैं, या फिर उसका ऑल्टरनेट हमने कई जगहों पे सक्सेसफुली देखा है कि 48 घंटे 48 आवर्स से ज्यादा कोई भी सप्ताह में काम ना करे, इसको इंश्योर किया जाए। और इसके साथ में मुझे लगता है कि श्रम विभाग के प्रस्ताव में कई सारी बारीक चीजों का चिंतन है जिसपे सरकार भी, और इनफैक्ट जब सभी से आसपास के जो लोग हैं जो इस क्षेत्र में काम करते हैं उनसे भी सलाह लेकर एक प्रॉपर खाका बनाया जाएगा, उसके बाद ही काम किया जाएगा। आप जानते हैं कि अगर मध्य प्रदेश में लागू होता है तो मध्य प्रदेश का 23-24 का जो जीएसटी है वो 30% पे रहा है, और अगर ये ओवरनाइट भी इसको चालू करते हैं तो कम से कम 18% का उसमें बढ़ोतरी होगी। उसी प्रकार से अपार्ट फ्रॉम कमर्शियल इम्पैक्ट, मुझे लगता है कि जो कमर्शियल एक्टिविटीज हैं, जो लोग उससे जुड़े हुए हैं, उनको भी एक ग्रोथ मिलेगी। प्लस हम बहुत सारे ऐसे यूथ को, बहुत सारे ऐसे लोगों को देखते हैं जो पार्ट टाइम जॉब करने में इंटरेस्टेड होते हैं, पर क्योंकि अभी वैसी कोई सुविधा नहीं है, दिन में वो शायद अपना स्टडीज कर रहे हैं या अगर दूसरी एक्टिविटीज में है, वो रात में कुछ समय देकर कुछ अर्निंग करना चाहते हैं, तो उनके लिए भी एक रोजगार का अवसर बढ़ेगा। और जब डे नाइट इस प्रकार के मार्केट चलते हैं, 24/7 मार्केट चलते हैं, तो विभिन्न प्रकार की जो टूरिज्म है, जो पर्यटन है, उसमें भी बढ़ोतरी मिलती। तो इसके प्लस बहुत सारे हैं, और फॉर श्योर जिस तरीके से शशिकांत जी कुछ चीजों पर चिंता जाहिर कर रहे थे या आपने कांग्रेस की बात कही, ये सभी की चिंता है। इसीलिए मुझे लगता है कि पेसिमिस्टिक विपक्ष होने की बजाय अगर कांग्रेस के पास कोई अच्छे सुझाव हैं तो कांग्रेस को देना चाहिए सुझाव उसको लेकर। हाँ, कांग्रेस आई थी जब 15 महीने के लिए, 18 महीने के लिए सरकार में, तो कांग्रेस भी नाइट लाइफ कल्चर को प्रमोट करना चाह रही थी, पर वो नाइट लाइफ कल्चर रोजगार से संबंध में नहीं था, नाइट क्लब्स या बियर बार के संबंध में जरूर था कि महिलाओं के लिए अलग से खोलेंगे। तो दोनों में एक बहुत बड़ा जमीन आसमान का डिफरेंस है। और जहां तक मेरी जानकारी है, मध्य प्रदेश में कम से कम भोपाल और कई ऐसी स्टेट को अगर देखेंगे तो ये एक शांति प्रिय स्टेट है, शांति का टापू है, जहां पे ये सारी चीजें लागू करना, कम से कम 24/7 शोरूम्स और कंपनीज को लेकर तो रोजगार बढ़ेगा, अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। लेकिन कांग्रेस इस निर्णय के साथ है या फिर निर्णय के खिलाफ? रितेश जी, आप ही स्पष्ट करें, और क्या सुझाव आप देना चाहेंगे इस प्लानिंग में सरकार को? जी रितेश जी। रितेश जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं अब?
हेलो जी रितेश जी, आप ये बात रखें। जी, पहले तो मैं जो भारतीय जनता पार्टी से पैनलिस्ट है हमारी नेहा बग्गा जी, मैं उनसे बताना चाहूंगा, बार बार कह रही है कि मध्य प्रदेश में एक शांति का टापू है, यहाँ बहुत ही ज्यादा सेफ इन्वायरमेंट है। तो मैं बताना चाहूंगा एनसीआरबी की रिपोर्ट, जो इनके स्वयं की सरकार की रिपोर्ट है, वो साफ साफ कहती है कि मध्य प्रदेश में पिछले साल ही 3 लाख से अधिक अपराध हुए हैं, जिनमें से 10% अपराध महिलाओं के विरुद्ध हुए हैं। मध्य प्रदेश में प्रति 1000 व्यक्ति पर 1 पुलिस वाला है और हर घंटे यहाँ पर 2 जघन्य अपराध घटित होते हैं। ऐसे इन्वायरमेंट पे दूसरी तरफ जहां मध्य प्रदेश में बेरोजगारी दर देश के शीर्ष राज्यों में से एक है और मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जीडीपी जो डिपेंड है, 47% मध्य प्रदेश की जीडीपी कृषि पर आधारित है। और आप देख रहे हैं कि विगत 10 वर्षों से सिर्फ मामा जी ने यदि कोई काम किया है तो कृषि कर्मण अवार्ड लेने का काम किया है, वो भी आपको बताते हुए बहुत ही मुझे शर्म आती है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के जो आंकड़े दिए गए पूरी तरह से अलग थे, जो स्टेट गवर्नमेंट को सामने आंकड़े रखे गए, जो स्टेट गवर्नमेंट के जो जुडिशरी के सामने आंकड़े रखे गए, इनमें जमीन आसमान का अंतर था। तो कहा जाए कि जमीनी स्तर पे काम करना है आपको तो गांव तक जाना पड़ेगा। और मध्य प्रदेश में सबसे बड़ी बात, जो सबसे बड़ी समस्या है, तो जो रूरल पॉवर्टी है, जो लगातार पिछले 10 सालों में गिरी है, जो पलायन का स्तर बढ़ा हुआ है, ये बहुत बड़ी समस्या है। मैं पूछना चाहता हूं, जिस राज्य में 1000 पुलिस वाले, 1000 लोगों पर 1 पुलिस वाला हो और लाख लोगों पर सिर्फ 100 पुलिस वाले हो, वहां पर इतनी बड़ी जो क्राइसिस, उसको आप कैसे मैनेज करेंगे? यदि आप सुधार लाने वाले हैं, हम अक्सर कहते हैं कि आपकी सरकार से पूंजीपतियों की सरकार है। भले यहाँ पर हर दिन 2 किसान आत्महत्या करने को मजबूर होते हो, परंतु जब कर्जा माफ करने की बात आती है, जो बात बार बार किसान को का कर्जा माफ करने की बात कांग्रेस पार्टी कहती है, तो आप यदि किसी का कर्जा माफ करते हैं तो आप मात्र अडानी और अंबानी का काम करते हैं, उनका कर्जा माफ करते हैं। यदि आप ये नाइट कल्चर लाना चाहते हैं तो मैं पूछना चाहता हूं, किस गांव में आप सुरक्षा मुहैया करवा सकते हैं? क्या आपकी पुलिस इस कैपेबल में है? क्या आपकी होम मिनिस्ट्री के पास इतनी क्षमता है कि आप गांव गांव तक जो छोटे खुदरा व्यापारी हैं, जो अनऑर्गेनाइज्ड व्यापार में, चाहे मोची हो, चाहे दर्जी हो, चाहे सब्जी वाला हो, चाहे फल वाला हो, चाहे ठेले वाला हो, और आपको बताना चाहते हैं, आपने कोई व्यापार बढ़ाने का काम किया भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, तो शराब का व्यापार बढ़ाने का काम किया है। जहां पिछले साल मध्य प्रदेश में 3000 शराब की दुकानें थी। ठीक है रितेश जी, लेकिन बाजार खोलने पर क्या, बाजार खोलने का जो निर्णय है, कितना सही मानते हैं सरकार का, या कोई सुझाव जो बतौर विपक्ष देना चाहेंगे? और आपकी जो 24 घंटे नाइट कल्चर की आपने जो बात की है, मात्र भोपाल इंदौर के अलावा ये कहीं और सर्वाइव होने वाला नहीं है। इसी तरह आपने देश में नोटबंदी की बात लाई थी और आपने देखा देश में चारों तरफ हाहाकार मच गया। आपने कहा था 1000 करोड़ हम लाएंगे अनऑर्गेनाइज्ड तरह के। नेहा जी जवाब दीजिए, केवल कुछ शहरों तक ये कल्चर सीमित होगा, प्लानिंग और करने की जरूरत है? या फिर कांग्रेस के हेडक्वार्टर से आया होगा कि विषय कुछ भी हो, 3-4 जो रटे हुई चीजें हैं उसको जरूर बताना है। देखिए इम्पोर्टेंट ये है कि अगर ये बात करेंगे इस तरीके के क्राइम रिकॉर्ड की, एनसीआरबी की, तो राजस्थान तो नंबर 1 पर चल रहा था अभी तक, जहां पर इनकी सरकार थी। पर खैर मैं उसमें नहीं जाना चाहती हूँ। मैं ये कहूंगी कि महाराष्ट्र में जहां इनकी गठबंधन की सरकार चल रही थी, वहां उस महाराष्ट्र में कई सालों से लागू है, जिसको अंडरवर्ल्ड का गढ़ कहा जाता था कांग्रेस के समय पे। तो क्या सारी चीजों से ड्रॉप आउट कर देना चाहिए रितेश जी और कांग्रेस पार्टी के अनुसार? मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश की सरकार एक अच्छा कदम उठाने जा रही है और मध्य प्रदेश की ग्रोथ के लिए, इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए, कमर्शियल ग्रोथ के लिए, पर्यटन के हिसाब से, युवाओं के रोजगार के हिसाब से, स्किल्ड अनस्किल्ड लेबर के ग्रोथ के हिसाब से ये एक बहुत अच्छा फैसला है। निश्चित तौर पर श्रमिकों की जो चिंता है, श्रम विभाग की जो चिंता है, उस पे गौर करते हुए ऐसे पैरामीटर्स लाए जाएंगे जिसमें किसी का शोषण ना हो, पर नई नई उपलब्धियों के साथ में हम नए अवसरों को जनरेट कर सकें। ठीक है शशिकांत जी, नई उपलब्धियों के साथ नए अवसर तो जनरेट होंगे, साथ ही अर्थव्यवस्था और रोजगार की दिशा में कितना बड़ा कदम आप मानते हैं? और कांग्रेस के ये आरोप कि केवल भोपाल, इंदौर जैसे ही शहरों में ये जो कल्चर है वो प्रमोट हो सकता है, तो क्या बाकी जगहों पर चुनौतियां आप भी देखते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। मतलब अभी आप नरसिंहपुर जैसे कस्बे में चले जाइए, 3 बजे रात तक रेलवे स्टेशन पर आपको रेस्टोरेंट में खाना मिल जाएगा, लोग गुटखा पान खाते मिल जाएंगे और आजकल युवा घूमते मिल जाएंगे, और इवन कांग्रेस के हमारे सदस्य भी चले जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है। अगर खुलेगा तो बाजार में ये तो नहीं होगा ना कि कांग्रेसी लोग नहीं जाएंगे, लेकिन उनकी चिंता जायज है। चिंता में प्रश्न जो अगर वो उठा रहे हैं विपक्ष के नाते, तो वो मेरी भी है कंसर्न कि पर्याप्त पुलिस बल होना चाहिए, सुरक्षा होना चाहिए, कैमरे लगना चाहिए, मतलब ताकि आपके पास एविडेंसेस हो कोई क्राइम घटता है। क्योंकि जैसे मान लीजिए
1000 लोगों पर एक पुलिस वाला है, तो 1000 के 1000 लोग चोर नहीं होते या अपराधी होते, उसमें से 2-4 लोग ही रहते हैं। तो मॉनिटरिंग अगर टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड होगी, मैंने जैसे शुरू में कहा ना, यूरोप के आदमी ने मुझे एक सवाल किया सीधा कि आप लोग जिंदा कैसे रहते हैं, आप करते क्या है रात में, तो 10 बजे सो जाते हैं। तो डेफिनेटली अब प्रोग्रेसिव स्टेट होने के लिए, या मान लीजिए मॉडर्न, या व्हाटएवर आप उसको जो भी नाम दे लें, मैं तो कहता हूँ मंदिर भी रात में खोलो ना आप, मंदिर खोलने में क्या दिक्कत है? शनिवार इतवार को या रात में 10 बजे के बाद डॉक्टर्स नहीं मिलते, सब घर में जाके सो जाते हैं, तो मैं कहता हूँ नाइट के डॉक्टर्स आने लगे, सारे हॉस्पिटल भी खुले रहना चाहिए, ट्रॉमा सेंटर भी खुलना चाहिए, क्योंकि जब लोग हलचल करेंगे तो घटनाएं भी घटेंगी। तो स्टाफ, डॉक्टर्स का स्टाफ भी रहेगा तो जाहिर है डॉक्टरों को भी जॉब मिलेगा। तो आर्थिक स्थिति में तो बिल्कुल सुधार होगा, इसमें कोई शक नहीं है। और सरकारी दफ्तर भी खुले रहना चाहिए जो जरूरी है, एटलीस्ट उनमें अफसर बैठना चाहिए, तो नाइट स्टाफ भी रखिए आप, नाइट स्कूल खुल सकते हैं, मतलब बहुत कुछ हो सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता है। पॉजिटिविटी से आप देखेंगे, मगर अरेंजमेंट और प्रॉपर प्लानिंग से हो। जैसे इंदौर का सराफा बाजार 2-3 बजे रात तक खुला रहता है, तो सरकार ने तो आदेश नहीं दिया, पर वो खुला रहता है, लोग खाना खाते हैं। तो जब धीरे धीरे कल्चरों में ऑफ हो जाता है कुछ, तो शुरुआत भी नहीं होता है, वो अभी भोपाल खुलने लगेगा, बाद में छोटे कस्बे अपने आप खोलना शुरू कर देंगे, गवर्नमेंट को ऑर्डर करने को। ऐसा तो होगा नहीं कि नोटिफिकेशन केवल भोपाल के लिए होगा जी। तो फिर लोगों में कमाने की भी ललक होगी, पैसा आएगा, रोलिंग में आएगा, लोग खर्च भी करेंगे। तो मेरे हिसाब से कोई नुकसान नहीं है, लेकिन हाँ, मतलब यू हैव टू बी टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड, यानी आपको बकायदा सर्विलेंस रखना पड़ेगा ताकि अपराध ना हो। नहीं तो फिर क्या होगा, डिसीजन विड्रॉ होता है तो बड़ा दुख होता है, फिर वो दोबारा इम्प्लीमेंट कोई सरकार नहीं करती, भले उसका मंशा कितना भी अच्छा हो। जी रितेश जी, सकारात्मक पहलू तो बहुत इस पूरी योजना के बताए जा रहे हैं, लेकिन क्या कांग्रेस नहीं मानती कि अगर रात भर बाजार खुलेंगे, लोगों को रोजगार मिलेगा और लोगों की भर्तियां होंगी दुकानों में, श्रमिकों के तौर पर उन्हें काम मिला जाएगा? केवल इसका हम नकारात्मक पहलू ही क्या देख रहे हैं, क्या कोई सकारात्मकता इसमें विपक्ष नहीं देखता? बिल्कुल सही बात है, इस बात से हम पूरी तरह सहमत अपनी प्रदान करते हैं कि इसमें कई सारे पॉजिटिव पॉइंट भी हैं। जी जी रितेश जी, आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है। रितेश जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए, पूरे देश के सामने जिसने मध्य प्रदेश की इज्जत की बखिया उधेड़ के रख दी, जो सरकार एक सामान्य करवा सकती, जिस सरकार में दिन में आपका रहना सुरक्षित नहीं है, जिस सरकार में 2 जून की रोटी सुरक्षित नहीं है, वो सरकार रात को व्यापार सजाएगी, रात को दुकानें सजाएगी। मैं पूछना चाहता हूं कि मैं सतना जिले में छोटे शहर से आता हूं और 9 बजे के बाद वहां की पुलिस से इतनी, वहां पे पुलिस बल इतना आज तक नहीं है। बार बार पुलिस अपनी समस्याओं को लेकर परेशान रहती है और मात्र कमलनाथ जी की सरकार है जिसने पुलिसिंग पर रिसॉल्व की बात की। उन्होंने कहा कि पुलिस को हम किस तरह से बेहतर लाइफस्टाइल दे सकते हैं, एक छुट्टी की बात की थी। और मध्य प्रदेश की पुलिस अपने आप में हतोत्साहित है, नकारात्मक हो चुकी है, क्योंकि उनको जिस तरह से उनका शोषण हो रहा है, 1000 लोगों पर एक पुलिस वाला है। क्या आप मानते हैं कि इतनी कम संख्या में पुलिस बल होने के बावजूद हम रातों को सुचारू रूप से संचालित कर सकते हैं? मैं अब भी स्थिर रूप में मानता कि भोजन मिल जाना एक अलग पहलू है, पर रात को सोना, चांदी और कोई भी और आइटम बेचना, कॉस्मेटिक आइटम बेचना एक अलग पहलू है। ये हमारी दैनिक दिनचर्या की आवश्यकताओं की अलग बात है और मूलभूत आवश्यकताओं की, चाहे भोजन हो या अस्पताल हो, ये 2 मुख्य ऐसे बिंदु हैं जिनके बिना हम जी नहीं सकते। अगर हम रात को 2 बजे हमको लेना पड़ेगा। हर शहर में रेलवे स्टेशन के पास ऐसे अड्डे हैं खाने पीने के, चाय पीने के, जहां पर आपको भोजन मिल सकता है, पर शहर में सुचारू रूप से बाजार को संचालित करना एक बहुत बड़ा इश्यू है। उसके लिए आपको ज्यादा पुलिसिंग की आवश्यकता है, ज्यादा सकारात्मक दृष्टिकोण वाले प्रशासन की और सुनियोजित प्लानिंग की आपको आवश्यकता है। और मध्य प्रदेश की सरकार का अभी तक का जो रवैया है वो थोथा चना बाजे घना, इनने सिर्फ बातें की हैं, गलत आंकड़े प्रस्तुत किए हैं और लगातार प्रदेश में अपराध का गढ़ बनता रहा है। यदि शांति, जवाब ले लेते हैं, अंतिम चरण में पहुंच चुके, जवाब ले लेते हैं। नेहा जी, जवाब दीजिए, सुरक्षा को लेकर ही मेन उनका कंसर्न है। देखिए, हम सब जानते हैं कि जो 15 महीने की सरकार कमलनाथ जी की चली थी, जिसमें इन्होंने छुट्टी की बात की, उस पर कितनी छुट्टियां मिली ये हम सबके सामने है और किसी भी अधिकारी से आप पूछ लीजिएगा, आपको कांग्रेस पार्टी को आईना दिखाने का काम वो कर देंगे। जो उनके सलाह है रितेश जी की, मुझे लगता है कि सरकार भी उस पर गंभीर है। शशिकांत जी ने जो कहा, सरकार उस पर भी गंभीर है और मैं तो उसे बहुत पॉजिटिव प्रोस्पेक्ट से ले रही हूँ कि जो भी जिसकी भी सलाह है वो आनी भी चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली ये हमारे प्रदेश का पूरा मुद्दा है और प्रदेश में अगर एक नई सकारात्मक ऊर्जा के साथ में एक नई पहल हो रही है तो जो भी भय है, जो भी डर है, वो सबके बाहर निकल के आने चाहिए। तो उसको एक जिस्ट बना के सरकार उन पहलुओं को लागू करने का प्रयास करेगी।
पर निश्चित तौर पर ये एक बहुत अच्छा कदम है और खुद कांग्रेस के बड़े बड़े जो पदाधिकारी हैं उनने इसका स्वागत किया है। मुझे लगता है कि रितेश जी को भी युवा होने के नाते इस सकारात्मकता के साथ में इसका स्वागत करना चाहिए, क्योंकि इससे न केवल मध्य प्रदेश की जीडीपी बढ़ेगी, न केवल कमर्शियल एक्टिविटीज बढ़ेंगी, न केवल रोजगार बढ़ेगा, पर मध्य प्रदेश के टूरिज्म और इसको भी एक नई पहचान मिलेगी। तो ये हर चीज पे 10-12 विषयों को याद कर लेना और उसको घुमा के वहीं पर लेकर आना, मुझे लगता है कि नई शुरुआत में ये तो एक अच्छा पहलू नहीं है। नई शुरुआत की यहाँ पर सरकार कोशिश में है, लेकिन फिलहाल देखना होगा कि इसके लिए प्लानिंग प्रॉपर किस तरह से धरातल पर बैठती है और जब ये शुरुआत होती है तो किस तरह से इसके रुझान सामने आते हैं। बहरहाल, आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे इस चर्चा में जुड़ने के लिए और इसका हिस्सा बनने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। इसी के साथ बड़ी बहस डिबेट लाइव मध्य प्रदेश में आज के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।